ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी गोचर में जो प्लैनेट चल रहे हैं जिसमें से 5 प्लैनेट वक्री हो चुके हैं। हमारे भारत का लग्नेश खुद शुक्र खुद वक्री हो चुका है और साथ में जो बाकी के प्लैनेट है बृहस्पति का और शनि का वक्री होना। बृहस्पति हालांकि देखिए नॉर्थ ईस्ट को गवर्न करता है और शनि वेस्ट डायरेक्शन को प्रतिनिधित्व करता है। तो वेस्ट डायरेक्शन में ये जो अचानक से बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं और साउथ डायरेक्शन में जो अचानक से बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, ये प्रॉब्लम पिछले 15 दिनों का अगर आप मॉनिटर कीजिए, 15 दिन भी छोड़ दीजिए, लॉकडाउन 4.0 ये रखा गया था, 17 मई तक रखा गया था। तो 17 मई के बाद से आज 27 मई है, 10 दिनों के अंदर आप केसेस देख लीजिए कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया गया और माननीय मोदी जी ने हर राज्य के जो प्रमुख थे यानी मुख्यमंत्री थे उनको पूर्ण रूप से आज़ादी दे दिया कि आप अपना डिसीज़न लीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से ठीक हो सकता है तो आप इसको कीजिए काम। जब तक अकेले नरेंद्र मोदी जी का जो डिसीज़न था जिसमें 50 दिन का पूरा लॉकडाउन, 40 दिन का इन्होंने लॉकडाउन किया था, तो उसमें इनके अपने डिसीज़न के कारण कोरोना का केस इंडिया में नहीं बढ़ा था। अगर देखिएगा तो इंडिया 27-28 नंबर पे था, लेकिन अचानक से आज टॉप 10 में पहुंच गया। और टॉप 10 में अगर आप ग्राफिकल देखिए, मैं ग्राफिक्स भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पहले यूएसए का देखिए, स्पेन का देखिए, फ्रांस का देखिए, इसके बाद जर्मनी का देखिए। तो ये सारे कंट्रीज़ में ग्राफ का नेचर देखा जाए तो पिछले 10 दिनों में बहुत तेज़ी से गिरा है, क्योंकि डिसिप्लिन नाम की जो चीज़ होती है वो आपको टीवी के माध्यम से भी, जो हमारे प्रतिष्ठित चैनल्स हैं वो लगातार मेहनत करके दिन रात आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रूल की धज्जियां उड़ रही हैं भारत में। और इसका जो नेगेटिव रिज़ल्ट होगा वो हम सभी को झेलना पड़ेगा, ये बात तय है, इसको आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर भारत का लग्नेश का वक्री होना अच्छा नहीं मानूंगा मैं। बृहस्पति का अपने घर में जाने से कुछ राहत तो मिल जाएगी, तो लेकिन ये कब होगा? 30 जून होगा। और 30 जून तक कितने केस हो जाएंगे इसको कैलकुलेट करने में भी अब पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली कितना होगा। जो मैंने कैलकुलेशन किया है 14 जून तक लगभग 60% का हम रिकवरी रेट प्राप्त कर लेंगे, लेकिन केसेस बढ़ेंगी। और ये एक महीने में जो केस है ये लगभग 2.5 लाख के आसपास तक भी ये पहुंच जाएगा। और इसमें बहुत सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। 17 मई को मुझे याद है कि ये केस लगभग 80,000 के करीब था और लगभग 10 दिनों के अंदर ये 1,50,000 के करीब ये केस हो गए हैं। तो इतनी तेज़ी से केसेस का बढ़ना पिछले 10 दिनों में ये एक निगेटिव इंडिकेशन है भारत के लिए। जबकि बाकी देशों में देखा जाए, टॉप 10 के बाकी 9 कंट्रीज़ को देखिए तो उनका ग्राफ लगातार कम हो रहा है और हमारे देश का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और इसका एक ही रीज़न मैं देखता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, लगन का वक्री होना और दूसरा डिसिप्लिन का पालन नहीं होना। स्टार्टिंग में जो मेहनत माननीय मोदी जी ने किया था और जनता ने भी सपोर्ट किया था, तो उस समय ये केसेस बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये केस ऐसे तरीके से बढ़ रहा है और लगातार विमान सेवाओं का चलना, क्योंकि एविएशन सेक्टर का दबाव था, भारतीय रेल का चलना, क्योंकि मज़दूर, प्रवासी मज़दूर बात मानने को तैयार नहीं थे और उनकी बात को राज्य सरकार अच्छे से नहीं समझ पाई। कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण ये केस लगातार बढ़ रहा है। और ये आज जो धारावी में इतने लोगों के एकजुट होकर
उनको बसों में बैठाते हुए देखा गया न्यूज़ चैनल्स पे, ये और एक निगेटिव इंडिकेशन आ रहा है। तो मैं जाते जाते ये चीज़ तो मैं बता दूं कि इनकी खुद की सरकार, मुंबई की खुद की सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कतरा रही है कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस स्प्रेडिंग। जबकि अगर इनके जो राहुल गांधी है, उनका स्टेटमेंट है कि दे आर नॉट डिसीज़न मेकर। तो जब डिसीज़न मेकर नहीं है, तो अगर आप जनता की भलाई नहीं कर सकते हैं, तो जनता को मौत के मुंह में आप कैसे छोड़ सकते हैं। राजनीति इस समय पर करना बहुत ही निंदनीय है, और ये भारत का जो लग्नेश है लगभग 27 जून तक ये वक्री रहेगा। तब तक ये प्रॉब्लम होगा, और आने वाला टाइम भी जो है बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, विश्व के लिए भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ही मंथ में 3 ग्रहण पड़ेंगे। तो 3 ग्रहण का जो प्रभाव होगा उसमें भूकंप की घटनाएं होना, आगजनी की घटनाएं होना, यह अभी चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। इवन रेल दुर्घटनाओं का भी योग बन रहा है, जबकि रेल कम चल रही हैं, फिर भी उनके दुर्घटना होने का भी योग यहाँ पर बन रहा है। जंगलों में आग लगने की भी पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है, और लगातार लग भी रही हैं। तो मैं ये आप जाते जाते अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।